नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतिभा शर्मा प्रतिभा हाइट्स हाई सेकेंडरी स्कूल की संचालिका सोनकच जिला देवास से हूँ। एक बहुत बड़ा इशू अभी चल रहा है, नो स्कूल नो फीस। सर्वप्रथम मैं अपने स्कूल के संचालन का उद्देश्य बताना चाहूँगी कि ये मेरे पिता का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसको पूरा करने के लिए मैंने अपना कॉलेज के जॉब को छोड़ा है, रिज़ाइन किया है और इसको मैंने ज्वाइन किया। पिछले 7-8 सालों से मैं स्कूल चला रही हूँ देवास ज़िले में। जहाँ तक ग्रामीण अंचल की बात है और फ़ीस की बात है, तो यहाँ पर फ़ीस का क्राइटेरिया शहर के क्राइटेरिया से बहुत अलग होता है। हम अगर स्कूल को कैटेगराइज़ करें तो ज़्यादा सही होगा कि एक जो स्कूल हैं वो शहरी क्षेत्र में होते हैं और दूसरे होते हैं ग्रामीण क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र में अगर उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज़ है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आपके यहाँ टीचर्स कैसे हैं, आपका स्कूल कहाँ तक है, हर एक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फ़ीस डिसाइड होती है। वो भी किसानों की फसल के हिसाब से फ़ीस आती है। मतलब हम इस तरह से जैसे शहरों में ऐसा नहीं कर सकते कि एक इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, इस तरह का कोई क्राइटेरिया बनाते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। वही कारण है कि किसानों की जो आर्थिक स्थिति है उसको देखते हुए नहीं हो पाता। इसमें आर्थिक स्थिति एक इम्पॉर्टेंट मसला नहीं है, इम्पॉर्टेंट मसला है प्रायोरिटी, कि हम किस चीज़ को प्रायोरिटी समझते हैं। जैसे शहर में फ़ीस एक प्रायोरिटी लिस्ट में आती है, एजुकेशन एक प्रायोरिटी लिस्ट में आती है। मेरा जो अनुभव गांव का रहा है, प्रायोरिटी लिस्ट में एजुकेशन नहीं आती। सारे काम हो जाते हैं, सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं और एजुकेशन मतलब स्कूल की फ़ीस को सबसे आखिरी में लिया जाता है। और बार बार इस तरह की बातें आती हैं कि प्राइवेट स्कूल्स वाले फ़ीस माफ़ करें। कॉलेज भी तो प्राइवेट हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनकी फ़ीस हम लोग पे कर रहे हैं बहुत इजीली, बिना किसी ऑब्जेक्शन के। स्कूल को एक मुद्दा बना के और बहुत बड़ा इशू बनाया जाता है। अब इसको हम फिर से कैटेगराइज कर सकते हैं कि जैसे जहाँ तक गरीब बच्चों की बात है, गरीब परिवार के बच्चों की बात है, तो उनके लिए सरकार ने स्कूल बनाए हैं, वो स्कूलों में जाके पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर उनको अच्छी शिक्षा, मुझे नहीं पता राइट टू एजुकेशन क्यों लागू किया गया है, अगर उनको अच्छी शिक्षा चाहिए तो गवर्नमेंट का ये सोचना है कि उनको प्राइवेट स्कूल में अच्छी शिक्षा मिलेगी, तभी ये शायद ये राइट टू एजुकेशन वाला एक फॉर्मूला आया है कि 25% प्राइवेट स्कूल्स में भी गरीब बच्चे पढ़ेंगे। तो वो 25% हर स्कूल्स में वो वाले भी कैटेगरी हो गई। अब जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं वो उनकी क्षमता होगी, इसीलिए वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मेरी बात में एक उदाहरण से समझाना चाहूँगी कि एक सैलून है, एक आदमी पेड़ के नीचे भी हेयर कट कर रहा है, एक ने बहुत बड़ा पार्लर खोल के रखा है और वहाँ पर वो सर्विसेज दे रहा है, प्रॉपर सैनिटाइज, एसी है, बहुत सारे लोग लगे हैं, अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन है, हाइजीन है, एवरीथिंग इज़ देयर। नाउ इट डिपेंड्स ऑन योर कैपेबिलिटी। आपकी क्षमता पे डिपेंड करता है कि आपको किस जगह जाना है, कोई फोर्स तो है नहीं। अब अगर लॉकडाउन हुआ है, दोनों ही आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। जिसके पेड़ के नीचे एक कुर्सी थी, उसने अपनी कुर्सी उठाई, अपने घर ले गया। कमाई दोनों को नहीं है, लेकिन एक का खर्चा कुछ भी नहीं है, लेकिन दूसरे को चाहे उसने जो भी उसने अरेंजमेंट किया होगा, उसका रेंट उसको देना है, उसने जो भी वट एवर द अरेंजमेंट ही वॉज डूइंग, उसको सारा उसका पे करना है और इधर कुछ पे नहीं करना। वैसे ही डिपेंड करता है कि खाना खाना है तो
एक छोटी होटल में भी मिल जाता है, 5 रुपये थाली में भी अवेलेबल है, और वहाँ 500 रुपये में भी अवेलेबल है। तो इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि आप क्या पसंद करते हैं। इसमें हम अगर प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो इट डिपेंड्स। मेरे बहुत सारे ऐसे संचालक हैं जो बहुत, मैं खुद उनको सबको साधुवाद दूंगी, जिनकी पिछले साल की भी फीस अभी बकाया है। मैं भी उस कैटेगरी में आती हूँ। 19-20, हम तो 20-21 की बात ही नहीं कर रहे, नहीं तो बहुत सारे ऐसे हैं जो सोच भी नहीं रहे हैं कि उनको फ़ीस लेनी है, लेकिन वो हाईलाइट नहीं हुए, उन्होंने इस चीज़ का प्रोपेगेंडा नहीं किया। हमारी 19-20 की फ़ीस बची हुई है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में फ़ीस आती है नेक्स्ट ईयर, पेंडिंग फ़ीस आती है। एग्ज़ाम हो जाता है अगले साल, जब नया शुरू होता है तब पिछले साल की फ़ीस आती है, इसके पहले फ़ीस नहीं आती। और चूँकि नया साल हमारा शुरू ही नहीं हुआ, हमारी बहुत सारी फ़ीस पेंडिंग है। नया का तो हम सोच भी नहीं रहे, 20-21 का हम सोच नहीं रहे। हम ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, हमने स्टाफ रखा हुआ है, लेकिन हमारी पुरानी फ़ीस पेंडिंग है। सिर्फ मेरी ही नहीं, देवास ज़िले में बहुत सारे 80% ग्रामीण एरिया में जो स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स, उनकी फ़ीस पेंडिंग है। पूरे देश में ऐसे कई सारे संचालक हैं जिन्होंने अपनी जीवन लीला इस आर्थिक दबाव में समाप्त कर ली। हमको किसी का लेवल, किसी का स्टैंडर्ड नहीं पता, हमको किसी की परिस्थिति नहीं पता, हम डायरेक्ट किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पे अगर हम बात करते हैं तो हमको पूरी जिम्मेदारी से उस बात को करनी चाहिए। अगर शिक्षा जगत से आप जुड़े हैं और शब्दों का इस्तेमाल अगर आपको नहीं आता, तो आपका इस शिक्षा जगत को छोड़ देना ही समाज के लिए उचित होगा। तो एक जो गवर्नमेंट स्कूल्स में, अभी गवर्नमेंट स्कूल्स चालू हैं, सारे रेस्ट्रिक्शंस प्राइवेट स्कूल्स के लिए हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स में हमारा घर, हमारा विद्यालय जैसा चीज़ें चलाई जा रही हैं। टीचर्स फ़ोटो खींचते हैं, भेजते हैं, एक ही जगह बच्चों को इकट्ठा भी कर लिया जाता है। 12th के एडमिशन में भी कुछ नॉमिनल जो गवर्नमेंट की फ़ीस है वो भी वो लोग ले रहे हैं। टीसी की ज़रूरत है नहीं, रिज़ल्ट की ज़रूरत है नहीं। ऐसी कंडीशन में जिन्होंने पूरे सत्र पूरा खर्चा किया, जिनकी पिछले साल की फ़ीस पेंडिंग है, वो तो कुछ कह ही नहीं रहे, वो इस समय की बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर हमको कैटेगराइज करना है तो हमको अपना लेवल, स्टैंडर्ड सोचना पड़ेगा। कोई भी स्कूल चलाता है, आज स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं हम किसी से डरते नहीं हैं, हम आमने सामने बात कर सकते हैं। हमें सोशल मीडिया की आवश्यकता नहीं है। सबका अपना उद्देश्य है, सबकी अपनी एम है। बहुत सारे हम काम इंटीरियर में जाके करते हैं। मैराथन दौड़ की शुरुआत सोनकच्छ ब्लॉक में प्रतिभा हाई स्कूल द्वारा की गई। फ्री ऑफ कॉस्ट कैश प्राइज़ भी देते थे। हज़ारों बच्चों को नाश्ता करवाना, सर्टिफिकेट्स देना, बिब देना, ऐसी ये एक एक्टिविटी का एग्जाम्पल है। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ पर्सनल लेवल पे की जाती है जिसका प्रचार प्रसार नहीं होता। ऐसे मेरे बहुत से स्कूल संचालक हैं जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, हर ज़िले में मध्य प्रदेश के, जो बहुत नॉमिनल रेट में बच्चों को सारी सुविधाएं दे रहे हैं। कहीं कहीं गर्ल्स की फ्री एजुकेशन है, बहुत सारे बच्चे हैं फिर भी गर्ल्स की फ्री एजुकेशन है। मेरी लिस्ट बहुत लंबी है, अगर मैं एक एक स्कूल संचालक का नाम लूँगी तो बहुत ज़्यादा होगा। हर एक ज़िले में मैं ऐसे संचालकों को जानती हूँ जो अपने स्तर पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने किसी भी चीज़ की पब्लिसिटी नहीं करी। मैं उनको सबको साधुवाद दूँगी और ऐसे ही शिक्षा जगत में हम लोग काम करते रहें।
ये समय भी बीत जाएगा, अच्छा समय आएगा, फिर से हमारे आंगन में हमारे बच्चे, हमारे स्कूल में, हमारे विद्यालय में फिर वही चहचहाहट होगी और हम इस दौर से निकल जाएंगे। थोड़ी हिम्मत रखें, सारी दुनिया इस आर्थिक मंदी के दौर से गुज़र रही है, हमें एक एग्ज़ाम्पल सेट करना है